क्या आप एक ऐसा स्टार्टअप बनाना चाहते हैं जो कम पैसों में, कम समय में और कम जोखिम में सफल हो जाए? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द लीन स्टार्टअप की, वो सिस्टम जिसने ड्रॉपबॉक्स, एयरबीएनबी और उबर जैसी कंपनियों को जीरो से हीरो बनाया। अगर आप भी अपना स्टार्टअप जल्दी टेस्ट करना, सही दिशा चुनना और तेजी से ग्रोथ पाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं लीन स्टार्टअप की दुनिया में। आज की दुनिया में स्टार्टअप शुरू करना पहले से कहीं आसान है, लेकिन सफल होना पहले से कहीं अधिक कठिन। हर जगह लाखों लोग नई ऐप बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रहे हैं, बिजनेस शुरू कर रहे हैं, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही टिक पाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग बिजनेस आइडिया पर महीनों, कभी कभी सालों तक काम करते हैं और बाद में पता चलता है कि जिस प्रोडक्ट को वे इतना समय देकर तैयार कर रहे थे उसे लोग चाहते ही नहीं थे। द लीन स्टार्टअप का मूल संदेश यही है, तेज बनाओ, जल्दी टेस्ट करो, असफल हो सकते हो तो जल्दी हो जाओ, सीखो, फिर सुधार करो। लीन स्टार्टअप इस बात का विज्ञान है कि किस तरह कम समय, कम पैसे और कम जोखिम में बिजनेस शुरू और स्केल किया जाता है। अध्याय 1, लीन स्टार्टअप की बुनियाद। लीन स्टार्टअप एक तरीका है जिसमें कोई भी स्टार्टअप 3 मूल सिद्धांतों पर चलता है। 1, विजन, दृष्टिकोण। आपका बड़ा लक्ष्य क्या है? आप दुनिया में कौन सा बदलाव लाना चाहते हैं? 2, स्टीयर, दिशा देना। आप सीखते हुए अपने स्टार्टअप को मोड़ देते हैं, कभी पाइवट करते हैं, कभी इम्प्रूव। 3, एक्सेलरेट, तेजी लाना। अगर मॉडल काम कर रहा है तो उसी चीज को तेजी से बढ़ाना। एरिक राइस मानते हैं, स्टार्टअप एक ऐसा संगठन जो अत्यंत अनिश्चित परिस्थितियों में नया प्रोडक्ट या सेवा बनाता है। इसका मतलब है कि आपके पास कोई गारंटी नहीं, कोई फिक्स्ड सिस्टम नहीं, कोई प्रमाणित मॉडल नहीं, फिर भी आपको आगे बढ़ना है। यही लीन स्टार्टअप जीताता है। अध्याय 2, बिल्ड, मेजर, लर्न, लूप। लीन स्टार्टअप का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है बिल्ड, मेजर, लर्न, लूप, यानी 1, बिल्ड, कुछ छोटा बनाओ, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट MVP। 2, मेजर, टेस्ट करो, डेटा इकट्ठा करो। 3, लर्न, सीखो कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं। ये साइकिल बार बार चलता रहता है। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट MVP मतलब प्रोडक्ट का ऐसा छोटा संस्करण जो कम समय में, कम फंक्शन के साथ लोगों को दिखाने के लिए बनाया जाए, ताकि जल्दी पता चले कि आपका आइडिया काम का है या नहीं। उदाहरण, अगर आप एक ई-कॉमर्स ऐप बनाना चाहते हैं तो पूरा ऐप बनाने की बजाय एक व्हाट्सएप कैटलॉग भी MVP हो सकता है, एक बेसिक लैंडिंग पेज भी MVP हो सकता है, एक गूगल फॉर्म भी MVP हो सकता है। अध्याय 3, विजन से सीखना, वैलिडेटेड लर्निंग। लीन स्टार्टअप कहता है, स्टार्टअप का असली काम है साबित करना कि उसका बिजनेस वास्तव में काम करता है। ये साबित करने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं। 1, हाइपोथेसिस, परिकल्पना, आप क्या मान रहे हो? उदाहरण, लोग महीने का सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे। 2, एक्सपेरिमेंट, प्रयोग, टेस्ट कैसे करोगे? उदाहरण, हम 100 लोगों को एक 99 रुपए का ट्रायल ऑफर दिखाएंगे। अगर लोग खरीद लेते हैं, हाइपोथेसिस सही, अगर नहीं खरीदते, हाइपोथेसिस गलत। ये साइंस की तरह काम करता है। अध्याय 4, इनोवेशन, अकाउंटिंग, मैट्रिक्स का विज्ञान। स्टार्टअप को अपनी प्रगति को मापना चाहिए, लेकिन कौन सी प्रगति असली होती है? एरिक राइस इसे 2 हिस्सों में बांटते हैं। वैनिटी मैट्रिक्स, फर्जी प्रगति, व्यूज, लाइक्स, ऐप इंस्टॉल्स, वेबसाइट विजिटर्स, ये अच्छे लगते हैं लेकिन बिजनेस नहीं बनाते। एक्शनेबल मैट्रिक्स, असली प्रगति, कितने लोग खरीद रहे हैं, कितने लोग दोबारा आ रहे हैं, कितने लोग आपके प्रोडक्ट से खुश हैं। रिटेंशन रेट, कन्वर्शन रेट, जो मैट्रिक्स आपको दिशा दी वही सही है। अध्याय 5, पाइवट या परसिवियर। स्टार्टअप सिर्फ 2 काम कर सकता है, परसिवियर, उसी रास्ते पर चलना जारी रखना। अगर डेटा कहता है कि आइडिया सही है, पाइवट, दिशा बदलना। अगर डेटा कहता है कि लोग आपके मौजूदा प्रोडक्ट को पसंद नहीं कर रहे, पाइवट का मतलब यह नहीं कि स्टार्टअप बंद कर दो। पाइवट का मतलब है दिशा बदलना, लक्ष्य वही रखना। पाइवट के प्रकार: 1, जूम इन पाइवट, एक फीचर को पूरा प्रोडक्ट बना देना। 2, जूम आउट पाइवट, पूरा प्रोडक्ट सिर्फ एक
फीचर बन जाता है। 3. कस्टमर सेगमेंट पाइवट, नया ग्राहक समूह चुनना। 4. कस्टमर नीड पाइवट, ग्राहक को कुछ और चाहिए तो वही बेचना। 5. प्लेटफॉर्म पाइवट, ऐप से मार्केटप्लेस बन जाना या सर्विस से सास बनना। पाइवट इक्वल स्मार्ट निर्णय, बचाव नहीं। अध्याय 6 ग्रोथ इंजन्स, स्टार्टअप कैसे बढ़ता है। एरिक राइस बताते हैं कि किसी भी स्टार्टअप की ग्रोथ 3 तरीकों से हो सकती है। 1. स्टिकी ग्रोथ, लोग टिके रहते हैं। रिटेंशन बहुत मजबूत हो, लोग बार बार आते हैं। उदाहरण फेसबुक, व्हाट्सएप, नेटफ्लिक्स। 2. वायरल ग्रोथ, लोग दूसरों को लाते हैं, यूजर नए यूजर को लाता है। उदाहरण इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ड्रॉपबॉक्स, प्रेफर और अर्न। 3. पेड ग्रोथ, पैसे देकर यूजर लाना, एड्स में पैसा लगाकर ग्रोथ लेना। उदाहरण स्विगी, जोमैटो, मीशो। स्टार्टअप को समझना है कि उसका असली ग्रोथ मॉडल कौन सा है। अध्याय 7 कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, काम को रोकना नहीं। लीन स्टार्टअप कहता है छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स हर दिन जारी करो, प्रोडक्ट को हफ्तों महीनों तक मत रोक कर रखो, कस्टमर फीडबैक तुरंत लागू करो। कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट का मतलब फास्ट अपडेट्स, जीरो डिले, नो परफेक्शन ऑब्सेशन। जो कंपनियां तेजी से इम्प्रूव करती हैं वही जीतती हैं। अध्याय 8 लीन थिंकिंग केवल स्टार्टअप के लिए नहीं है। एरिक राइस बताते हैं कि लीन स्टार्टअप केवल नए उद्यमों के लिए नहीं है, ये काम करता है बड़ी कंपनियों में, सरकारी प्रोजेक्ट में, एनजीओ में, मैन्युफैक्चरिंग में, सॉफ्टवेयर में, एजुकेशन में, कहीं भी जहां अनिश्चितता हो लीन स्टार्टअप लागू हो सकता है। अध्याय 9 सच्चे कस्टमर को समझना। स्टार्टअप को चाहिए कस्टमर इंटरव्यू, कस्टमर ऑब्जर्वेशन, कस्टमर बिहेवियर ट्रैकिंग। क्यों? क्योंकि लोग बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। लीन स्टार्टअप में फोकस है ग्राहक की असली जरूरत को समझना, वह भी डेटा से। अध्याय 10 इनोवेशन टीम्स, स्टार्टअप टीम कैसे हो। एरिक राइस कहते हैं कि एक टीम को चाहिए एंटरप्रेन्योर, फैसले लेने वाला, इंजीनियर बनाने वाला, डिजाइनर सोचने वाला, एनालिस्ट डेटा देखने वाला, मार्केटर लोगों तक पहुंचाने वाला। लीन स्टार्टअप टीम छोटी होनी चाहिए, कम लोगों में तेज फैसले लेना आसान होता है। अध्याय 11 बड़े सपने छोटे कदम। लीन स्टार्टअप की सबसे बड़ी शक्ति है छोटे प्रयोग करना, ऑन ग्राउंड सीखना और उस सीख से बड़ा बिजनेस बनाना। इसी वजह से दुनिया की कई सफल कंपनियां लीन स्टार्टअप सिद्धांतों से बनी। ड्रॉपबॉक्स, एयरबीएनबी, उबर, इंस्टाग्राम, इन सभी ने शुरुआत में एमवीपी का उपयोग किया था। अध्याय 12 लीन स्टार्टअप की 10 सबसे बड़ी सीखें। 1. आइडिया नहीं एग्जीक्यूशन मायने रखता है। हर किसी के पास आइडिया होता है, लेकिन उसे टेस्ट करना और सीखना मायने रखता है। 2. जल्दी फेल हो जाओ, जितनी जल्दी आप गलती पकड़ोगे उतनी जल्दी सही दिशा मिलती है। 3. बड़े प्रोडक्ट मत बनाओ, पहले छोटा बनाओ जो लोग सबसे ज्यादा चाहते हैं। 4. ग्राहक को सुनो लेकिन डेटा से सुनो। 5. पाइवट करने में शर्म नहीं है, ये बुद्धिमानी है। 6. कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट ही सफलता है। 7. टीम छोटी रखो। 8. एक्शनेबल मैट्रिक्स पर ध्यान दो। 9. ग्रोथ मॉडल पहचानो। 10. इनोवेशन एक प्रोसेस है, जुआ नहीं। निष्कर्ष कंक्लूजन, लीन स्टार्टअप आपकी मदद करता है अनिश्चितता में भी आगे बढ़ने में, कम संसाधनों में बिजनेस बनाने में, ग्राहक की जरूरतों को सही समझने में, तेजी से प्रोडक्ट सुधारने में, असफलता को कम करने में और ग्रोथ को तेज करने में। स्टार्टअप शुरू करना कठिन है, लेकिन लीन स्टार्टअप तरीका अपनाकर आप जोखिम कम कर सकते हैं और सफलता की संभावना कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी द लीन स्टार्टअप की पूरी समझ, कैसे आप छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करके बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और स्टार्टअप बुक्स, बिजनेस स्ट्रैटेजीज या एंटरप्रेन्योर गाइड्स पर वीडियो बनाऊं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।